Hello students, a very warm welcome to all. This is Nitish, your maths faculty. So, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, ठीक, जिससे ये सेशन सब तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम पिछले जो सेशन स्टार्ट किया था, ठीक, एक नई सीरीज़ कि किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस को ट्रिक्स के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले सेशन आपने देखा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस को हम समझेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। क्लियर है। और हमें दिया गया है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि जो जनरल हमारा अप्रोच होता है वो ये होता है कि हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से सम निकाल लें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए होता है, ये आ जाएगा -5/1 यानी -5। हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं जो कि c/1 आता है। सही है, यानी हमें इस c की वैल्यू निकालने के लिए इस अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। ये हमारा जनरल अप्रोच है। यहाँ पे हमें अल्फा माइनस बीटा दिया गया है कितना, 3, और ये अल्फा प्लस बीटा दिया गया है ये आपका -5। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो जनरल आप क्या करते हो, अगर इन दोनों के साइन जो है अपोजिट हैं, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा मिलेगा और ये आपका मिल जाएगा -2 ऐड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू -1 आएगा। अगर इस इक्वेशन में अगर हम अल्फा की वैल्यू रख दें -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, देन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब तो यहाँ से हम अगर एल सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 इंटू -1, ये आ जाएगा 4। अब हम ट्रिक्स की बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो है कुछ टिप्स की बात करेंगे कि इसको सॉल्व किया जाए। सब सपोज अगर हम c की वैल्यू 0 रखें, ठीक, क्लियर है, अगर हम c की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन, x² प्लस 5x, क्योंकि ये तो उसी के जो है हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज़ दी गई हैं, उन्हीं में एक रिलेशन है। तो यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ठीक, यही दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। और अगर हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स का क्या अगर डिफरेंस किया जाए तो क्या 3 आएगा, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू यही है। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। तो यानी हमारा ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, अगर आप सेकंड ऑप्शन देखो तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, अब क्या सोचो कि अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 का फैक्टराइजेशन 5 प्लस माइनस करने पर नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, अगर हम c की वैल्यू हम अगर 4 रखें, सॉरी ये हमारा 5x है, c की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 का फैक्टराइजेशन, एक तो आपका फैक्टर होगा 2 और 2 जो कि सम करने पर 4 आएगा, ये होगा नहीं, तो एक 4 और 1 इनका सम करने पर 5 आ जाएगा। इट मीन्स हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4। तो यहाँ से अगर x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4। क्लियर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस 1 और x प्लस 4, तो x इज इक्वल टू -1 और -4। अब देखो, अब अगर ये अल्फा बीटा है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा माइनस का
सॉरी 3 आना चाहिए, तो -1, और अगर हम माइनस कर दें माइनस को 4 को, तो ये हमें मिल जाएगा -1 + 4 = 3। सही। तो हमारा ऑप्शन सी के लिए कौन सा करेक्ट होगा? सी। ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी कहाँ? क्योंकि कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो रहा है। अगर सोचो आपको पहले ही ऑप्शन में अगर ये 4 मिल जाए, तब तो आप कह सकते हो कि ये टिप्स या ट्रिक्स जो भी हैं वो हम जो शॉर्टकट्स अप्लाई कर रहे हैं वो सही है। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना पड़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर कोई स्मार्ट होगा तो फास्ट अप्रोच पर बिलीव करेगा। ठीक है, जैसे हमें सारी चीज़ें नोट नहीं करनी है ना, कुछ जो माइंड में भी कैलकुलेशन देनी है। जैसे आप देखो कि यहाँ पर अगर सी की जगह पे 0 रखा था, तो तुरंत ये हमारे दो ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं, इनका अगर हम डिफरेंस निकालें तो 3 नहीं आ रहा है, तो छोड़ देंगे ना। 1 रखा, इसका फैक्टर होगा ही नहीं, छोड़ देंगे। 4 रखा, तो 4 से पॉसिबल था, क्योंकि 4 का फैक्टराइज करने पर 5 आ रहा है। इट मीन्स सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं। सही है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p of x is equal to x² - 2x - 3, then the value of 1/α + 1/β is। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। जनरल सॉल्यूशन आप क्या करते हो? आप नॉर्मली आप 1/α + 1/β, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हो, तो ये अल्फ़ा बीटा बन जाता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ से इस पॉलिनोमियल से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हो, तो ये आ जाएगा -2/1, यानी प्लस का 2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, तो ये आप -3/1, क्योंकि -b/a होता है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, फिर आप क्या करते हो कि यहाँ पर आप रखते हो -b/a, ये आपका c/a। फर्दर ये आप -2/1 टोटल के अपॉन में -3/1, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपका 2/1 इंटू 1/-3, तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लिए, हमारा ऑप्शन सी तो आ रहा है। अब अगर हम यही क्वेश्चंस को ये समझो आप कि 1/α + 1/β, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। हम सबसे पहले ही इसको अगर हम एक दिमाग में इसको कॉन्सेप्ट को जो है फिट करें, समझें कुछ इस तरीके से। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? b/c मिलेगा। तो इसे ध्यान में रखेंगे, इसे याद करेंगे और इसे क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। तो यहाँ से क्या, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना आसान हो गया, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है यहाँ से कंपैरिजन कर लो आप। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -3। यहाँ से वैल्यू रखा, कितना आ गया? -2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अप्रोच हमारे और भी क्वेश्चंस में यूज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट्स, इस जो है इस सेशन का पिछला जो सेशन है, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर शॉर्ट ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, NPA गुरुकुल के नाम से सर्च करके बाय नीतीश, आप उन पिछले सेशन को भी देख सकते हो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। सॉल्यूशन क्या करते हो आप? जनरल आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा निकालते हो आप, सी बाई ए। अब तो यहाँ से आप अल्फा एलसीएम ले लेते हो इसके लिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, और फिर आप यहाँ पे बी माइनस का बी बाई ए, यहाँ पे सी बाई ए माइनस 3 इंटू सी बाई ए। इतना कुछ करके आप इसको सॉल्व करते हो, सही है ना। तो यहाँ से आप माइनस बी बाई ए रखोगे तो ये ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 5/2, ये आपका हो जाएगा 2/2 माइनस 3 इंटू 2/1, ये आपका 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा 5/2 माइनस 3 इंटू 3 2 6। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 12/2 यानी -7/2 आए। अब यही अगर हम इस अप्रोच से करते हैं कि 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई सी, तो सीधा सीधा हम माइनस सी बी बाई सी माइनस 3 इंटू सी बाई ए लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस बी यानी 5, सी हमारा 2 माइनस 3 इंटू ये हो जाता है हमारा सी बाई ए 2/1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 माइनस 2 2 4 3 12/2 माइनस 7/2। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा समझने में अलग लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, सही है ना। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर चल रही और भी क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो, जैसे इंग्लिश की क्लास सुबह 7 बजे, दोपहर में आपकी मैथ्स की क्लास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद आपकी कॉमर्स की क्लास, उसके बाद मेरी, और शाम को फिज़िक्स एंड टैली सीख रहा हूँ वो भी इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन हम फिर एक नए चैप्टर के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।